स्टैटिक साइन वेव की इक्वेशन जो है, सब कुछ नया होगा गाइस तुम्हारे लिए। हम जो अभी देख रहे हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, हम जो अभी देख रहे हैं ये हम वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है? हम लोग बाद में वापस रिवाइज करेंगे जब तुम फिजिक्स में वेव्स वगैरह पढ़ लोगे, तो तुम्हें इसके अंडरस्टैंडिंग में और तुम्हें क्या है कि इंप्रूवमेंट्स आएंगे लेयर्स में। ऑफ गॉड, एक सेकंड रुको यार। हाँ, तो स्टैटिक साइन वेव जो है वो एक्चुअली कुछ कुछ देखो ऐसा रहता है, आई गेस ये सबको पता होगा भाई, ठीक है? एंड लेट्स से ये y और ये x एक्सिस जो है, मैं इसके ऊपर जो है इसका इक्वेशन लिखूंगा, तो वो मुझे कैसा दिखाई देगा? दिस विल बी y इज इक्वल टू साइन के एक्स, ठीक है? ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। सर kx क्यों? kx क्यों? एक्चुअली ये सब टर्म्स वेरिएबल हैं। सर आप आज मत पढ़ाइए, श्रोडिंगर मत पढ़ाइए ऐसे। सर आज पूछेगा भी नहीं सर, टेस्ट हो गया सर। सर वो आदित्य भैया की रैंक कितनी आई सर? 135। सुनो सुनो सुनो, यहाँ देखो, क्योंकि हमारा पोर्शन बहुत पेंडिंग है ना, लास्ट में हमें सफर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारा ऑप्शन नहीं है टाइम वेस्ट का, वैसे भी बहुत पीछे हैं हम लोग। y इज इक्वल टू a साइन के एक्स हमारे पास में एक जनरल इक्वेशन होती है। इसके अंदर क्या है कि तुम देखो, तुम्हें ना, तुम इस a साइन, जब तुम a और के एक्स लगा देते हो गाइस, तो तुम क्या है कि तुम एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। जैसे सपोज मैं इसको अगर ऐसा ड्रॉ करना चाहूँ, सुनो, मैं अगर इसको ऐसा ड्रॉ करना चाहूँ जिसमें ये पॉइंट्स नहीं हिलेंगे, लेकिन इसका कर्व का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, तो बताओ इसमें क्या चेंज होगा? इसमें ए जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है? और अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वीज करना चाहूँ, इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, के इंक्रीज होगा। तो मैं ए और के कॉम्बिनेशन से एक क्या सिमेट्रिक चीज बना सकता हूँ। एंड हमारे पास में क्या है कि इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जिसमें हम वेरियस टाइप के कर्व्स को एक्चुअली ड्रॉ कर सकते हैं इस फॉर्म में। हम लोग वेव्स की इक्वेशन को बहुत ही ब्यूटीफुली दो तीन वेव्स के कॉम्बिनेशन में, जैसे दो तीन ये एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन में हम किसी की पोजीशन बता सकते हैं, वैसे हम दो तीन वेव्स के कॉम्बिनेशन में किसी भी वेव्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन आया है, अच्छा इसमें पता है क्या होता है? ये तो एक स्टैटिक वेव है। ये स्टैटिक वेव है, इसका मतलब अगर तुमने स्क्रीनशॉट खींच लिया तो ये ऐसा दिखाई देगा। अगर तुमने स्क्रीनशॉट खींच लिया तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो अब मेरे पास में y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको मूविंग वेव बना दूं ना, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसी इक्वेशन बन जाती है, तुम्हारे पास फिजिक्स में आएगी। ये क्या है पता है? ये एक्चुअली मूविंग वेव है, ठीक है? ये मूविंग वेव कैसे है बताओ? क्योंकि जब मैं टाइम चेंज करूंगा, t इक्वल टू 0 1 2 3 रखूंगा जब मैं टाइम को, तो इसको चेंज करने से बताओ ये फैक्टर चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ये जो है फैक्टर चेंज कर रहा है। तो इससे क्या है, जैसे ही तुम इसको ऑपरेटर में डालोगे ना, तुम्हारा वेव जो है वो एक्चुअली ट्रैवल करना शुरू कर देगा टाइम के साथ में, इट विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो खैर ये सब बातें तो खैर बाद में आएंगी, लेकिन मैं अभी एक छोटा सा सैंपल बस इतना दिखाना चाहता हूं कि हाउ डू वी राइट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा इस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ? डी वाई। के और ओमेगा यूनिवर्सल कांस्टेंट्स थे क्या? नहीं, के और ओमेगा वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? वो अलग अलग वेव के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट्स नहीं है, अलग अलग वेव के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो उसके फिजिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं वो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे शिवेन, ठीक है? बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। के का मीनिंग क्या है और ओमेगा का मतलब क्या है, तो बाद में आएगा फिजिक्स में तुम्हारे पास में, ठीक है? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास में, ठीक है? ये आ जाएगा, बोलो क्या? के इंटू ए कॉस के एक्स, सही है क्या भाई? सही है, बता तो देना। एक के कॉस के एक्स, हाँ सही बात है। और मैं एक बार और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर इसका कर दूं, तो मेरे पास में कैसा इक्वेशन आ जाएगा बताओ? अब आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? माइनस साइन एक्स होता है ना शायद? हाँ सर। माइनस के स्क्वायर ए साइन के एक्स आ जाएगा, ये मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है? जिसके अंदर से मैं इस ए साइन के एक्स को वापस क्या डाल सकता हूं बताओ? वापस क्या डाल सकता हूं? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई डाल सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं,
ठीक है, ये जो मैंने ऊपर अभी किया है, ठीक है, ये मैंने प्रूव किया है साइन की वेव के लिए, बट एक्चुअली रियलिटी ये है कि ये पेरेंट है और वो बच्चा है। तो किसी वेव मोशन के लिए ये वाला जो इक्वेशन है, किसी पीरियोडिक रिपीटिंग मोशन के लिए, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। श्रोडिंगर को जब उसने वेव के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इलेक्ट्रॉन एज अ हार्मोनिकली वाइब्रेटिंग सब्सटेंस, एंड उसका जो है सब कुछ चेंज हो गया, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, एक्सपोनेंशियली गॉट टफ, बट इक्वेशन का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही था। अब वो फॉर्मेट देखो क्या था, दिस इज एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल टू जाई, ठीक है, बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू जाई, ठीक है, बाय डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h इंटू e माइनस v, ठीक है, टाइम्स जाई इक्वल टू 0। तरीका है। ये आप ब्रीफ कर सकते सर ये आप नोट से देखें ना। आपने क्या बोला था इससे वापस से समझा नहीं। करने पे? एक मिनट गाइस, ठीक है, ये तो मैंने नोट से नहीं देखा अभी तक, क्योंकि ये अब लिखते लिखते याद रह जाता है, बिकॉज पहले 3 टर्म्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत ही रिपीटिंग पैटर्न वाइज टर्म है, तो मैं कुछ समझ में नहीं आया तो भी रटने के लिए बता रहा हूँ। इसमें ये E माइनस वी जो है ये एक्चुअली ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर्स और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम एच, ये जो है ये चीजें याद रह जाती हैं लिखते लिखते। लेकिन मैं तुम्हें एक बार रुको, लेट मी कंप्लीट पहले। मैं तुम्हें 2 चीजें बताना चाहता हूँ यहाँ पे। एक तो तुम्हें इसके और इसके बीच में क्या कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या लिखा है देखो, डेल टू जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल टू जाई बाय डेल वाई, डेल टू जाई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल टू जाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू जाई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच इंटू ई माइनस वी जाई, ये लिखा हुआ है एक्चुअली। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें तो यहाँ पे को कॉमन नहीं कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते गधे, ऐसे थोड़ी होता है। डिफरेंशिएशन। हाँ देखो सुनो जोहेब, तुम ऐसे नहीं कर सकते ना यार, मेरे पास में कैसे बताऊं, ये ऑपरेटर होता है ना डेल, बच्चे जोहेब। ओके सर समझा। समझ गए? सर मेरे को लगा कि डेल भी एक वेरिएबल है, जैसे हम लोग नहीं अल्फा वेरिएबल बीटा लेते हैं। नहीं, ये डी है ना, दिस इज ओके डेल सर, इज लाइक, सर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ डेल इज लाइक डी, ये डिफरेंशिएशन है, ये भी तो डिफरेंशिएशन था भाई, सही है ना? तो तुम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है ना, बिना वैल्यू के ऑपरेटर तो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा ना। तो तो ये करेक्ट है क्या, डेल इक्वल टू डी? मतलब नहीं, डेल एक्चुअली वर्क्स लाइक डी। डेल डी में ये फर्क है कि जब तुम डेल डी में फर्क जानते होगे तुम लोग, नहीं जानते थे? नहीं जानते हो। देखो जब क्या है मेरे पास में, अगर मैं देखो, अगर मैं एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, मैं सपोज एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूं डी बाई डी एक्स, देखो डिफरेंशिएशन इसमें क्या फर्क है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, अभी आते हैं मनीष हम लोग, 1 मिनट रुको। तो इसका डिफरेंशिएशन तुम फिजिक्स में क्या जानते हो बताओ, एक्स का डिफरेंशिएशन किया 1 इंटू वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, सही है, और फिर वाई का डिफरेंशिएशन किया तो 2y, ठीक है, और x को कांस्टेंट रखा और dy बाई dx आया। ये मैंने सही किया है क्या बताओ, देखो ये मैंने सही किया है क्या, चेन रूल लगाया? यस सर। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इसको डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर करता हूं, तो इसके अंदर ये इसका मीनिंग होता है दैट ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो सब के सब जो है वो कांस्टेंट है, सब के सब कांस्टेंट है। तो इसका आंसर सिंपली क्या निकल के आ जाएगा, वाई स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, डेल जो है इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये, ठीक है, जहां पे डी जो है वो कंप्लीट डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वहां पे डेल जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है। सर आपने ब्राउन में जो लिखा और इसका रिलेशन फिर से बताइए। हाँ, मैं ब्राउन और ब्लैक का रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ऑपरेटर क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ। ऑपरेटर इज समथिंग, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या है कि जो कि अपने आप में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अनलेस यू गिव इट समथिंग टू ऑपरेट ऑन। जैसे लॉग एक समान है, ठीक है, तो कोई तुमसे पूछते कि लॉग का मतलब क्या होता है, तो तुम उसका मतलब बता नहीं सकते ना, तुम्हें उसके आगे रखना पड़ेगा। लॉग ऐसी चीज है कि उसका 10 लॉग
log of 10 इक्वल टू 1 हो जाता है। तो बिना 10 के log कुछ नहीं है ना, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना कि मेरे पास में log x है प्लस log 2x है तो तुमने इसमें से x कॉमन ले लिया, ये काम नहीं कर सकते ना हम लोग, तुम इसमें से हटा नहीं सकते ना, ठीक नहीं है? सर, मुझे लगा था वो वेरिएबल है। नहीं वेरिएबल नहीं, हाँ दैट इज, हाँ सर यहाँ पे अगर हमारे पास बस एक ही वेरिएबल है तो हमने हाँ, पहले वो तो use function किया है। DV तो हाँ 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 मनीष, हाँ वो जो चीज है उसी का एक वर्जन है ऑपरेटर, उसी जो है तरह से काम करता है, ठीक है? अच्छा उसी जो तरह से काम करता है, दैट मीन्स यू नीड टू फीड इट समथिंग, तब वो उसके बाद प्रोसेस करता रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है? तो वैसे ही जो है हमारे पास में, ठीक है, ये मतलब log x जो है ना मनीष, ये फंक्शन है, मतलब आफ्टर ऑपरेटिंग ऑन x, ठीक है, दिस बिकम्स अ फंक्शन, समझ रहे हो क्या? ठीक है, नहीं सर, मतलब अरे समझो कि log कुछ नहीं है ना यार, हाँ अकेला log थोड़ी फंक्शन, log x फंक्शन है ना भाई, हाँ y सर, इक्वल टू log x फंक्शन है ना हमारे पास में भाई, हाँ सर, समझ रहे हो? तो वो किसको क्या बोलना है वैसे इसको नाम दिया जाता है भाई, ठीक है, डेल को। कुल मिला के बात ये है, तुम इसमें से x नहीं हटा सकते। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, ठीक है, टू सॉल्व द स्टैंडिंग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें देखो पहले इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन ये है कि जो काम यहाँ y प्ले कर रहा है वो काम यहाँ कौन प्ले कर रहा है, जो काम ब्राउन में y है वो काम ब्लैक में कौन प्ले कर रहा है, बताओ, देखो ध्यान से देखो भाई, तो साई जाई प्ले कर रहा है। जाई इसका मतलब y, देखो मैं यहाँ पे एनालॉगस अगर मैं बनाऊं, एक बार नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं, ठीक है, उस पेज को तुम लिखना है तुम्हें अभी, देखो जैसे y जो है, ठीक है, इन दिस लीनियर वेव, ठीक है, जो इस साइड की जो हमारी लीनियर वेव थी, लीनियर, ठीक है, वन डायमेंशनल वेव जो अभी हमारे पास में था, वन डायमेंशनल वेव के अंदर y जो है, y इज द डिस्टर्बेंस जो कि मीन पोजीशन से कॉज हो रहा है, राइट? वाई इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से वो कितना डिस्टर्ब्ड है वो वाई बताता है, ठीक है? एंड एक्स जो है, एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बोलो सही है कि नहीं है? एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो वही चीज जब मैं अभी श्रोडिंगर की इक्वेशन के लिए सोचूं, प्रोपोगेशन है हमारे लिए, तो वही चीज, ठीक है, साई, यस इट इज कॉल्ड साई, ठीक है, PSI इज द वर्ड फॉर द सिंबल, ठीक है? तो वही चीज मैं अगर इसके लिए सोचूं, तो जो श्रोडिंगर जो हमारी इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, ये वेव कैसी थी गाइस, ये वेव कैसी थी? लीनियर, स्टैंडिंग वेव थी ना। हाँ नहीं, ये तो वेव चलो साइन एक्स कर्व था, हमारे इलेक्ट्रॉन को हमें स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में रखना है, ये हमने लास्ट क्लास की वीडियो में देखा था ना, तभी जी जो है सर, तभी वो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम के लिए वो ऑसिलेशन कब कर सकता है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से मैच हो, ठीक है, इस तरह से मैच हो कि वो उस कन्फाइंड स्पेस में परमानेंटली बैठा रहे। अब जैसे देखो तुमने कभी एक ऐसा कुछ मतलब सीन इमेजिन किया होगा कि तुम अगर एक बहुत ही एम्प्टी क्लोज रूम है, ठीक है, बट बड़ा सा सर, हॉल है, वेव जैसा भी हो वो तो अपने कन्फाइंड स्पेस में रहेगा ही। नहीं ये इनफाइनाइट तक स्प्रेड आउट, जो हमारे, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वो वेव जैसा भी हो उसका, हम्म, तो वो अपने कन्फाइंड स्पेस में तो रहेगा इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं नहीं, सुनो, वो वेव जो है मनीष, अगर तुमने वो वेव जो ऑसिलेट कर रहा है, अगर वो वेव अपने खुद के साथ में वो प्रॉपरली स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में नहीं रहा, तो वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा ना। हमने देखा था ना, जैसे 2πr = n लैम्डा, तो उसको एक पर्टिकुलर हाँ फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करना अलाउड है ना, ओके, मतलब सर, जगह, हाँ बोलो। अगर आप ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो 3D में, हाँ एंड उसके बाद अगर हम उसे तीनों डायमेंशंस में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा ना, मतलब पूरा स्पेस कवर हो जाएगा। हाँ हाँ, हम पूरा स्पेस नहीं, पूरा स्पेस कवर होगा, वो बात सही है, लेकिन फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो तो जाई है ना, मतलब हम किस हाँ चीज को सर ये डिफरेंशिएट, जाई क्या है एग्जैक्टली? मैं आ रहा हूँ इस पे, मैं आ रहा हूँ, रुको। सर, एंड और एक डाउट था कि आपने वहाँ पे बोला ना कि वो इक्वेशन जो आपने लिखी और
जो डिफरेंशिएट की थी उसमें सिमिलैरिटी दिख रही है, वो वाले हाँ। पार्ट में मेरे लैग हो गया था, वो उसी से डिराइव हुआ है। नहीं, हाँ हाँ, वो एक्चुअली इससे डिराइव हुआ है। उसने अपनी इक्वेशन एक जो है स्टैंडिंग, एक फर्स्ट ऑफ ऑल वेव की इक्वेशन ऐसी होती है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में आती है, तो उसने इसी जो है फॉर्मेट की इक्वेशन पे कुछ कंस्ट्रेंट्स डाले, समझ रहे प्रतीक्षा? अब वो कंस्ट्रेंट क्या डाले वो हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है? तो उसने कुछ कंस्ट्रेंट डाले और उसके बेसिस पे वो जो भी न्यूक्लियस से इंफिनिटी के बीच में कितने हार्मोनिक्स के लिए वो जनरल हार्मोनिक के लिए सॉल्व कर रहा था, ठीक है, और एनर्जी के, और उसमें एनर्जी के कुछ इसके अंदर पार्टिकल इन बॉक्स के कंस्ट्रेंट्स आते हैं, वो सब इसमें ऐड किए, ऐड करके उसने क्या है कि थ्योरेटिकली अपनी इक्वेशन फ्रेम की, एंड इसको सॉल्व करने से हमारे पास में क्या निकल के आता है, एन एल और एम निकल के आता है, समझ ठीक गए। है, जो कि एक्चुअली अलग अलग हार्मोनिक के सॉल्यूशंस हैं। तो हम वो सॉल्यूशंस नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग फिर भी जो देखना चाहते हैं उसमें उसमें लेट मी कंप्लीट एक बार, ठीक है, मेरे को एक बार ये चीज एक बार क्रॉस करने दो, लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट, उसके बाद तुम डाउट्स पूछना अपने एक एक करके, ठीक है। हाउ इज द एक्स प्रोपोगेशन डायरेक्शन, क्योंकि एक्स एक्सिस पिछले केस में देखो, अगर मैं ये ब्राउन और ब्लैक पार्ट अलग करूंगा इस, तो भाई ब्राउन पार्ट के अंदर देखो एक बार, वेव किस तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, वेव किस तरफ ट्रैवल कर रहा है, अगर ये साइन वेव चलेगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है ना भाई, तो एक्स एक्सिस इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हुआ ना वेव का, समझ लो, वेव ट्रेन अगर मूव करेगा तो। और वाई एक्सिस क्या है बताओ, वाई एक्सिस इसके डिस्टरबेंस का डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ऊपर नीचे, वाई एक्सिस इसके डिस्टरबेंस का डायरेक्शन हुआ कि नहीं ऊपर नीचे? फिर तो आपने वन डायमेंशन वेव क्यों लिखा है? मतलब ये एक्चुअली ट्रैवलिंग की वजह से वन डायमेंशन लिखा गया है, क्योंकि वैसे तो ऑसिलेशन जो करेगा, ठीक है, उसका तो डायमेंशन अलग है ही। टू डायमेंशनल वेव कैसा होता है, मतलब दिखने में तुम अगर एग्जैक्ट मूवमेंट की बात करोगे, ठीक है, तो टू डायमेंशनल वेव के अंदर तुम्हें तीनों डायमेंशन में मोशन दिखाई देगा, जैसे वाटर के सरफेस के ऊपर रिपल है, ठीक है, तो ये जो रिपल है ये एक्चुअली ट्रैवलिंग जो है इसका वो कैसा है, वो एक्चुअली सरफेस के टू डायमेंशन प्लेन पे है ना भाई शिवेन, यस सर। ठीक है, इसलिए वो ऐसा है। तो थ्री डायमेंशनल वेव कैसा होगा, तो वो क्या होगा कि वो ऑसिलेशन करेगा वो अलग है, लेकिन वो ट्रैवलिंग एक्स वाई जेड तीनों में कर रहा होगा। तो वो ट्रैवल एक्सरसाइज तीनों में करेगा, वो जो ऑसिलेशन करेगा वो कौन से डायमेंशन में होगा? वो चीज जो है वो चीज हमें इमेजिन करनी पड़ेगी। वही, बिकॉज जो भी ऑसिलेशन कर रहा है वो एक डायमेंशन प्लस करके कर रहा है। नहीं, एक डायमेंशन प्लस नहीं, डायमेंशन ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, देखो मूवमेंट का। नहीं सर, मूवमेंट नहीं सर, ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब मूवमेंट तो 3 डायमेंशन में करेगा, तो उसका जो डिस्टर्बेंस है वो तो थियोरेटिकली स्पीकिंग 4th डायमेंशन में होगा ना। देखो नहीं, 4th डायमेंशन नहीं है, हम डायमेंशन ऐड नहीं कर रहे हैं, रुक जाओ, रुको बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एक सेकंड रुको गाइस, लेट मी ऐड माय चार्जर। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर जाई जो है वो क्या है, मुझे बताओ, इसके अंदर क्या है जाई? यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, पहले ये बात समझ में आती है क्या बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे उसका बस हाँ में जवाब देना है तुम्हें। तो जाई इज, ठीक है, इज द डिस्टर्बेंस इक्विवेलेंट, इज द डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉन वेव, ये इलेक्ट्रॉन वेव का डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस एग्जैक्टली क्या, एम्पलीट्यूड और कुछ और है? नहीं भाई, हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड में शौनक उसका मीनिंग एम्पलीट्यूड ही है, ठीक है। एंड हम लोग ये बात जानते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूं कि वेव का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, वेव, फॉर अ वेव जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, फॉर अ वेव मोर इज द डिस्टर्बेंस, ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, मोर इज द डिस्टर्बेंस, ठीक है, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ वेव एट दैट पॉइंट। ये हम जानते हैं कि नहीं जानते, बताओ, ये हम फील करते हैं कि नहीं करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है मेरे पास में अगर कोई रस्सी है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पे सपोज वो रोप ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे वो रोप ड्रॉ करता हूं, और इस रोप के अंदर जो है,
ठीक है, सपोज यहाँ पे ये, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, तो भाई जो आदमी यहाँ पे खड़ा होगा उसको सबसे ज्यादा वाइब्रेशन फील होगा, तो उसकी जो फीलिंग होगी वेव की वो बहुत ज्यादा होगी ना, बताओ, काफी हाई इंटेंसिटी उसको फील होगी। जो आदमी यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है, उसे कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा, ठीक है, तो उसे मालूम ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। बल्कि तो अगर मैं स्टैंडिंग वेव की बात करूंगा, इस तो स्टैंडिंग वेव जब ऑसिलेट करते हैं तो वो कुछ इस तरह ऑसिलेट करता है। तो जितना ज्यादा हमारे पास में हम हाई एम्पलीट्यूड के पॉइंट पे खड़े होंगे, हमें वहां ज्यादा वेव फील होगा ना। सर नोड और एंटी नोड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम वो वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, पर पहले मैं एक बार फंडामेंटली बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि जाई का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है, अच्छा एक और बात, डिस्टर्बेंस प्लस और माइनस, ठीक है, दोनों तरह से होता है, क्योंकि वाइब्रेशन ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, राइट। तो जब वाइब्रेशन ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, ठीक है, हमारे पास में, तो मॉड ऑफ जाई ज्यादा होना चाहिए। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि सर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ प्रॉफिट में है या ये कुछ लॉस में है, बस अगर वो वाइब्रेट कर रहा है मतलब वहां पे वेव की इंटेंसिटी हाई है, ठीक है। तो जाई जितना ज्यादा होगा मॉड, उतना बताओ वहां पे इलेक्ट्रॉन वेव का प्रेजेंस क्या होगा, बताओ, इलेक्ट्रॉन वेव का प्रेजेंस डोमिनेंट रहेगा। वहां पे ज्यादा है, इज मोर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ स्प्रेड आउट एक वेवी सब्सटेंस मान रहे हैं, ठीक है, तो उस वेव का प्रेजेंस सबसे ज्यादा वहां पे होगा जहां पे जाई ज्यादा होगा। इतनी सिंपल सी बात है। तो इन शॉर्ट हम आज से फीलिंग एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली मतलब तुमको वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाए कि भाई जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो अगर मैं जब बोलता हूँ, क्योंकि ठीक है, पता नहीं कहाँ से तुमने वो डीपी लगाया है शिवेन, ठीक है, तो मैं जब बोलता हूँ, ठीक है, तो कोई अगर तुमसे बोले कि इसके अंदर साउंड कहाँ पे है, ठीक है, साउंड कहाँ पे है, वेयर इज साउंड, तो भाई इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर बहुत ही नॉनसेंस हो जाएगा। बोलेगा साउंड कहाँ पे है भाई? साउंड तो सब जगह है, मैंने तो बोला तो रूम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे रूम तक साउंड है। इनफैक्ट कहाँ तक साउंड है मुझे पता भी नहीं है, थियोरेटिकली साउंड इन्फाइनाइट तक चला गया है। बोलो सही है कि नहीं? सही है ना, बताओ। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि भाई सबसे ज्यादा साउंड को सबसे ज्यादा पकड़ने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, तो मैं ये बोलूंगा कि इसके एयर के अंदर क्या है, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होते हैं, राइट। तो जब एयर का डेंसिटी बिल्कुल नॉर्मल था, एयर का डेंसिटी बिल्कुल नॉर्मल था, जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है गाइस, सब लोग एकदम साइलेंस में चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, आई एम श्योर तुम लोग सो जाओगे। तो अगर हम लोग सब साइलेंस में चुपचाप बैठे हैं तो ये अभी एयर का डेंसिटी है। जैसे ही तुमने बोला तो तुम्हारे बोलने से एक्चुअली एक रिपल क्रिएट होता है। इस जो रिपल का इफेक्ट ऐसा होगा कि बीच में तुम्हारे पास में एयर डेंसिटी क्या हो जाएगा, बताओ, हाई हो जाएगा। बोलो, यहां से डॉट्स हट जाएंगे, ठीक है, और वो डॉट्स कहां ठीक है अपीयर कर जाएंगे, बताओ, यहां अपीयर कर जाएंगे। बोलो सही है, ठीक है, बेल्ट्स बनना चालू हो जाएंगी, ठीक है। और हाई अब ये डेंसिटी चीज, होकर। अब देखो ये चीज आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगी कि नहीं करेगी, बताओ, समझ रहे हो? तो ये जो मेरे पास में, जैसे इसके अंदर क्या होता था गाइज, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन जाई। प्रीवियस केस में क्या होता था, ये मीन पोजीशन थी, दिस वाज द मीन पोजीशन। तो यहां से कितना ऊपर गए ये वाई होता था, बोलो है कि नहीं? यहां से कितना नीचे गए ये वाई होता था, कितना नीचे गए ये वाई होता। इस केस में क्या है, ठीक है, इस केस में हमारे पास में ये जो है एवरेज डेंसिटी है। मतलब इस केस में तुम्हें क्या दिखाई देगा, जैसे ये एयर का डेंसिटी है, तो ये जो डेंसिटी है ये मीन पोजीशन है इसकी, जब कोई आवाज क्रिएट नहीं होती है। बोलो है कि नहीं? तो ये मीन पोजीशन डेंसिटी हुई कि नहीं हुई? अब जब तुम बोलोगे तो डेंसिटी कंप्रेस होगी ना गाइज। जब वो कंप्रेस होगी तो इसका, इस डेंसिटी और इस डेंसिटी का डिफरेंस जो है, तुम इसको मानो कि एज इफ ये जाई है, ठीक है। जाई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन वेव का। एंड ये जितना ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा उतना ज्यादा ये डेंस होता जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। तो वैसे जाई का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो जैसे कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होते हैं, ठीक है, वैसे इसमें भी क्या डेंसिटी कम और ज्यादा कुछ होगी इलेक्ट्रॉन वेव की, ठीक है। अब वो क्या, अब ये किस, कोई मीडियम तो है नहीं, अब वो क्या मतलब है इस बात का, हम लोग इससे ज्यादा शायद उसे फील ना कर पाए। लेकिन मैं सर बस इसमें इतना एक बोलूंगा। प्रॉब्लम है क्या सर, प्रॉब्लम? पार्टिकल्स मूव अराउंड करते रहेंगे पूरे टाइम, तो हम उनका मेन पोजीशन ऐसे बता नहीं सकते कि अब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बता सकते हैं, बट ऐसे नॉर्मली नहीं बता सकते। फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है सुनो सुनो, कॉन्सेप्ट। हम लोग जब साउंड पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तो बात मैं वैसे ही मना कर रहा हूँ, और हम जब साउंड पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं शौनक, तो पार्टिकल्स के मूव करने से, इधर उधर रैंडम मोशन करने से डेंसिटी चेंज नहीं करती ना।
तो मीन डेंसिटी तो वही रहेगी ना भाई, बताओ। जब तुम नहीं बोलते हो, सुनो, जब तुम नहीं बोलते हो शौनक कुछ भी, तो रूम के अंदर जो एयर की डेंसिटी है वो डेंसिटी चेंज थोड़ी होती है। लेकिन मान लो तुमने अगर रूम में एक बॉम्ब फोड़ा, शिवेन, शौनक, तुमने रूम में एक बॉम्ब फोड़ा, तो तुम्हारे बॉम्ब फोड़ने से क्या होता है, दैट एक्चुअली एक्सप्लोजन क्रिएट्स अ रिपल ऑफ स्फेरिकल वेव, समझ रहे हो, जो कि सब तरफ जो है वो, ठीक है, ट्रैवल करता है स्पीड से। तो उस जो है रिपल के अंदर डेंसिटी ऑफ एयर अलग है कि नहीं, बताओ। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस समझाने के लिए मैं पार्टिकल की मोशन को रोक नहीं रहा हूं, मैं बस उसकी एवरेज डेंसिटी को ऑल्टर कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो उस एवरेज डेंसिटी की वैल्यू तो है ही कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल भाई, समझ रहे हो। हाँ सर। ठीक है, और मैं तुम्हें समझाने के लिए यूज कर रहा हूं शौनक, दिस इज जस्ट टू क्रिएट एन एनालॉजी ऑफ अ 3 डायमेंशनल वेव। तुम्हारे मन में 3 डायमेंशनल वेव को लेके जब भी कोई एग्जांपल की कमी आए, ठीक है, तो यू हैव टू ऑलवेज इमेजिन कि एक एक जो है 3 डायमेंशनल वेव का एग्जांपल क्या है, बताओ। साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल वेव, ठीक है, साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल वेव। तो ये जो जाई है, ये जाई एक्चुअली एक जो तरह का डिस्टरबेंस है, ठीक है। तो जैसे तुम ये इमेजिन करो, देखो गाइज, सब लोग सोचो कि तुम्हारे रूम में जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो सब के सब तुम देख सकते हो। इमेजिन दोज एयर पार्टिकल्स एज ब्लू पार्टिकल्स, एवरीबडी, ठीक है, तुम सब वो ब्लू पार्टिकल्स देख सकते हो। तुम्हारे रूम में एक हल्का सा ब्लूइश ह्यू है, एक ब्लूइश फॉग है तुम्हारे रूम में। अब सपोज अगर कोई बहुत ही मतलब हाई एनर्जी पल्स साउंड का अगर क्रिएट होता है गाइज, तो बताओ क्या होगा सडनली। एक बताओ, यहाँ पे एक स्फेरिकल एक जो है स्फेरिकल सेक्शन बनेगा ना, जिसमें बीच में बहुत ही हाई डेंसिटी का ब्लू कलर आ जाएगा, बिकॉज एयर पार्टिकल्स पास में आके कंप्रेस हो गए हैं, बोलो है कि नहीं। तो जब वो चीज बाहर ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है, तो वो एक 3 डायमेंशनल वेव की फॉर्म में स्फीयर, बताओ, ग्रो कर रहा है ना, वो 3 डायमेंशनल वेव की फॉर्म में स्फीयर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में, ठीक है, कुछ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उस साउंड की तरह 3 डायमेंशनल वेव की फॉर्म में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, जिसका जो इमेजिनेशन है वो देना बहुत मतलब मुश्किल और इनएडिक्वेट होगा, बट ऐसा सोच के बस सोचते जाओ आगे, तो शायद तुम्हारा काम चल जाए, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा था कि साउंड कहां पे है, अगर तुमसे कोई ये पूछता है तो इसका जवाब क्या है भाई, कि माउथ के पास में साउंड का डेंसिटी क्या रहेगा, बताओ, मैक्सिमम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मैं वहां पे ग्राफ करूंगा तो इसके देखो जाई का इसका जो डिस्टर्बेंस का ग्राफ है, बताओ कैसा बनेगा। माउथ के पास में बहुत ज्यादा है और उसके सर बाद बहुत बड़ा होके छोटा होता जाएगा। धीरे धीरे कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, बताओ, ठीक है। तो ये जैसे इसका ग्राफ है, वैसे ही हम लोग अब जो है किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जाई का ग्राफ, ठीक है। जाई जो है वो कैसे वेरी करता है विद डिस्टेंस, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी हम लोग को देखना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के साथ में जाई कैसे वेरी करता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे y की इक्विवेलेंट यहाँ पे जाई है, वैसे दूसरी चीज जो यहाँ पे जरूरी है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ पे क्या है, बताओ। जैसे उसमें नीचे x आ रहा था, देखो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन होगा इसमें। यहाँ पे जैसे x आ रहा था, जैसे यहाँ पे नीचे x y z 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली x y z जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है, ठीक है, इज एक्चुअली x y एंड z, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल एक्चुअली वेव हम लोगों ने फॉर्म किया हुआ है पीछे की इक्वेशन में, ठीक है। ये जरा पहला स्लाइड नोट कर लो। वैसे तो इसमें नोट करने को बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट एटलीस्ट क्या नोट करे दोनों में। हाँ, इसके अंदर ये नोट करना है तुम्हें, देखो। तो पहले ये पहला सर वो ऐसा स्मोक मशीन में वो होता है ना सर, हुप्स बनाने के लिए, वैसा होगा ना कुछ, समथिंग लाइक दैट। कैसे? जैसे वो स्मोक मशीन से हुप्स बनते हैं स्मोक के सर, वो प्रोपगेट करते हैं सर। हाँ, कुछ वैसा हाँ, बोल सकते हो, ठीक है। सर साउंड वाला समझा, लेकिन इलेक्ट्रॉन से रिलेट नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन से रिलेट नहीं हो रहा। मेरा सर आप उस पे जा सकते हो सर, कॉपी कर। हाँ, सॉरी, हाँ, ये इसको जरा कॉपी करो। हाँ सर, मुझे वो नहीं समझा कि आप मीन पोजीशन कैसे डिफाइन कर रहे हो इलेक्ट्रॉन। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एग्जैक्टली शिवेन आर्यन, मैं तुम्हें सिर्फ साउंड ही समझा रहा हूँ,
और मैं तुम्हें साउंड क्यों समझा रहा था, बिकॉज मेरे पास 3 डायमेंशनल वेव का बेस्ट एग्जांपल साउंड ही है, समझ रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं समझा रहा था, ठीक है। मैं जब फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूंगा ना आर्यन, जब मैं जाई को ड्रॉ करूंगा फ्यूचर में आर्यन, तो तुम्हें ऐसा लगेगा एज इफ मैं साउंड ही ड्रॉ कर रहा हूं, मैं साउंड की एयर डेंसिटी ड्रॉ कर रहा हूं। अगर तुमने फोटो देखे हो आर्यन तो तुम्हें याद है एस ऑर्बिटल ऐसा होता है, देखो सेंटर में जो है उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, ऐसे बहुत सारे डॉट्स ही डॉट्स, ऐसा कुछ देखा है क्या? हाँ सर। और उसके बाद में दूर जाता हूं तो धीरे धीरे क्या होता है बताओ, उसका डेंसिटी कम होना शुरू हो जाता है। सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है हमारा बीच में वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो उसके पास रहेगा वेव्स वो सारे बहुत स्ट्रांग होंगे, तो स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा। ये सिर्फ एक ऑर्बिटल के लिए है जोएब, सबके लिए ऐसा नहीं होता। तो आर्यन सुनो, देखो जैसे मैंने जो है तुम्हारे सामने क्या बनाया है आर्यन, ये जो है ना एक जो है एस ऑर्बिटल का स्नैपशॉट है, मतलब मैं गूगल इमेज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एज इफ लग रहा है ना कि ये एक ऐसा साउंड का पैकेट है, ये एक ऐसी एयर की डेंसिटी के पार्टिकल्स का झुंड है जो क्या है कि सेंटर में वो बहुत ज्यादा है, इट्स एक्चुअली वेरी हाई, दैट पैकेट्स डेंसिटी इज एक्चुअली वेरी हाई एट द सेंटर एंड धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये जो है इसका अगर मैं जाई वर्सेस आर का कर्व बनाऊंगा, समझ रहे हो, आर का आर्यन, तो वो ऐसा बनेगा कि बीच में सेंटर में जाई क्या रहेगा, बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आर में दूर जा रहा हूं, न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं, वैसे जाई क्या हो रहा है बताओ, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जाई जो है ये इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है जो तुम्हें यहाँ पे इस डॉट्स की डेंसिटी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इस डॉट्स की डेंसिटी को तुम ऐसे समझ सकते हो ना कि ज्यादा कंप्रेशन था यहाँ पे, एज इफ कोई डेंस साउंड का पैकेट था, जैसे यहाँ डेंस इलेक्ट्रॉन की वेव का पैकेट है। सर तो इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी वो इलेक्ट्रॉन की अंदर की वजह से आती है, फिर वो जो न्यूक्लियस है उसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रॉन की अंदर की वजह से आती है। इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी न किसी वेव के फॉर्म में स्प्रेड आउट है। अब सुनो, उस वेव की शक्ल कैसी होगी कि उसे कैसे डांस करना है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव है ये उसकी प्रॉपर्टी है। सर आर रेडियस है ना इसका? आर रेडियस है इसका। हम भी आने वाले हैं इस पार्ट पे, हम लोग अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करने वाले हैं प्रतीक्षा, समझ रहे हो। ये एब्स्ट्रैक्ट पार्ट अगर हम लोग एक बार देख लें तो मैथमेटिकल पार्ट पे मैं आने वाला हूँ। और सर एक और चीज, वो ई माइनस ही समझा देंगे क्या है? ई माइनस नहीं भैया, नहीं समझा पाएंगे भैया, ना इसके अंदर के किसी टर्म के बारे में कोई बात नहीं कर सकता मैं। जैसे इसके वो जो आपने इक्वेशन लिखा ना, पहला 3 टर्म्स वाला समझा, डेल स्क्वायर जाए और फिर डिनोमिनेटर वाला वो समझा। तो लैटर वाला जो टर्म है ना, जो आई गेस एक कांस्टेंट 8 पाई स्क्वायर वाला, वो कैसा आया, वो क्या है, वो नहीं समझना। मैं तुम्हें देखो प्रतीक्षा, अर्पित, मैं बस तुम्हें ये बता रहा था, देखो मेरी बात सुनो कि ये देखो प्रतीक्षा, ये वाला पैटर्न इससे मैच कर रहा है ना, बताओ। थोड़ा बहुत। हाँ मतलब देखो ना थोड़ा बहुत मतलब प्रोपोगेशन पे जाने का तरीका था, ये डिस्टरबेंस था, तो ये क्या, ये इसकी प्रोपोगेशन है एक्स वाई जेड में, और ये उसका डिस्टरबेंस है, समझ लो प्रतीक्षा, ठीक है। और ये जो पार्ट के स्क्वायर यहाँ पे एक रैंडम नंबर था जिसका हम यहाँ पे मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस देख लेंगे। वैसे यहाँ पे जो है अब ये एक्चुअली मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस के साथ में इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है जो हम डिस्कस नहीं कर सकते प्रतीक्षा, लेकिन ये के स्क्वायर से मैच कर रहा है ना, बताओ, विद माइनस कांस्टेंट मान के बोल सकते हैं बस। और ये एक्चुअली उसी वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। तो सर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये 3D में है और वो 2D में था। हाँ, ये इसको हम लोग 1D बोलेंगे। अगर तुम इसे 3D बोल रही हो तो तुम्हें इसको 1D बोलना पड़ेगा। यस सर तो तीनों एक्सिस पे जाएगा क्या वेव? हाँ, यस दैट इज द मेस जो कि हम झेलने वाले हैं। सर एक्चुअली 2D में समझ भी आ जाता है, कारपेट जैसा होगा, लेकिन वो 3D में बहुत अजीब सा हो जाता है। सर जो अपने 3 टर्म्स लिखे ना पहले, तो हे वो बेचारी बच्ची बोल रही है, तुम उसको बीच में घुस के तुम तो बोलते रहोगे। हाँ खुशी बोलो। सर नेक्स्ट स्लाइड में एक डाउट है। अच्छा ठीक है, ये स्लाइड कॉपी हो गया भाई सबका? जी सर। हाँ हो गया ना भाई, हो गया मनीष? हाँ जी सर। अच्छा, मैं तुम्हें पहले वार्निंग दे देता हूँ गाइस, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट की अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट रहेगी, वो कितनी सही है कितनी गलत है हम नहीं जान पाएंगे। मैथमेटिकल पार्ट हम लोग सीख जाएंगे, उसमें क्या करना होता है, ठीक है। और मैं तुम्हें इतना भी सिखा दूंगा कि तुमसे इसके सवाल न्यूमेरिकल सब सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे,
ठीक है, बट इमेजिनेशन में आई कांट गारंटी, ठीक है, हाउ कैन आई गारंटी, ठीक है, व्हेन आई डोंट नो कि व्हाट आई एम इमेजिनिंग, ठीक है, जो मैंने पढ़ के बुक्स से अगर कुछ सीखा है तो वो थोड़ी इमेजिनेशन में कुछ बोलते हैं, वो तो बस एक्सप्लेन करते जाते हैं अच्छी बुक्स में, तो मैंने कुछ सीखा है, ठीक है, इवन आई डोंट नो कि वो इमेजिनेशन जो मैं ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, तो वो ये वाला साइड कॉपी कर लो भाई। हाँ बोलो खुशी बोलो। सर इसमें आपने लीनियर क्यों लिखा है, ये तो 2 डायमेंशन ही है ना सर। अरे मैं वही बता रहा था ना, अभी शिवेन से वही बात हो रही थी, तुम अगर डिस्टेंस कवर्ड की बात कर रही हो कि कैसे वो इधर उधर डांस कर रहा है तो ठीक है, वाई और एक्स दोनों में जा रहा है, ठीक है, बट अगर तुम इसको 3 डायमेंशन बोल रही हो खुशी, जो कि 3 डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने के अलावा ऑसिलेट भी कर रहा है ना, बताओ। हाँ सर। तो हमने सिर्फ प्रोपोगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डायमेंशन बोला है ना, उसको ऑसिलेशन का क्या है हम वो देख ही नहीं रहे ना इसके अंदर भाई। तो जब तुम तीनों एक्सिस पे चलती हो तो या तुम उसे क्या बोलोगी, 4 डायमेंशन बोलोगी क्या? When you are traveling in 3 directions तो 3 डायमेंशन है। When you are traveling, जैसे तुमने अपने घर पे कारपेट लिया खुशी, एक जो चद्दर लिया, एक जो कारपेट लो, उसको जो कारपेट को यहां से पकड़ो ऐसे, ठीक है खुशी, कारपेट को यहां से ऐसे पकड़ो और जो है उसको जो पकड़ने के बाद में एक जो है ऐसा जो है ना जर्क दो ऐसे ऊपर, तो इसके अंदर एक वेव क्रिएट होगी कि नहीं होगी बताओ खुशी? होगी। ठीक है, तो इस वेव को मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये एक्चुअली इसमें और इसमें दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना, बताओ, तो भाई इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इसको ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा ना भाई। तो फिर ये सिंगल लाइन पे ट्रेवल कर रहा है तो ये 1 डायमेंशन हो जाएगा। ये भी नहीं, कारपेट भी नहीं, इनफैक्ट वाटर रिपल का केस लोगी ना, जैसे पानी के सरफेस पे, जैसे पॉन्ड का सरफेस है खुशी, उसमें तुम पत्थर मारती हो, ठीक है, उसमें तुम पत्थर मारती हो तो वो क्या होता है बताओ, सर्कुलर वे में रिपल सब तरफ फैलता है कि नहीं फैलता है ना? तो इसको तुम 2 डायमेंशन बोलोगी, ठीक है, इसको 3 डायमेंशन बोलोगी तो उसको 1 डायमेंशन बोलना पड़ेगा। हम ऑसिलेशन डायरेक्शन को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ओके सर। बट उससे क्या फर्क पड़ता है यार अभी, ठीक है ना, लिखो उसको। हाँ और बोलो जोहिब, क्या बोल रहे थे? सर आपने जो इक्वेशन दिया ना 3 डायमेंशनल का, सर उसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स वाई z हुआ। सर जो ऑसिलेशन का हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन में एक है, फिर वाई जेड प्लेन में एक है, फिर जेड एक्स प्लेन में एक है? नहीं, हम ऑसिलेशन में यार हम एक्स वाई जेड में कुछ ऑसिलेशन होगा जोहिब, लेकिन हाँ भाई एक्स वाई में एक होगा और फिर वाई जेड में अलग होगा, फिर जेड एक्स में अलग होगा, दोनों का ऐड करना नहीं है। एक मिनट होगा इस सर वो जो इक्वेशन है उसमें m भी तो कांस्टेंट रहेगा ना, 9.1 into 10 power minus 31 कांस्टेंट रहेगा ना वो? हेलो हेलो, हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रहे थे? सर मैं कह रहा था कि वो जो 8 पाई m जो भी वो कांस्टेंट दिया हुआ है उसमें m भी कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ m भी कांस्टेंट है उसमें। हाँ तो उसमें सिर्फ वेरिएबल e एंड v हो सकता है, बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ सही बात है, यस। अच्छा देखो, हम नेक्स्ट टाइप पे जा रहे हैं भाई, ठीक है, एंड अरे क्या हो गया भाई, एंड क्या है इसमें लिखो, इसमें क्या लिखना है हमें कि हम लोग क्या है, देखो अपना जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करने वाले हैं, कि इसके अंदर क्या है कि जाई जो हमने अभी एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, जो हमने जाई एक्स वाई और जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, हम इसी जाई को, ठीक है, दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं गाइस, दैट इज जाई इन द फॉर्म ऑफ r theta and phi, r theta and phi। तो we have पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। हाँ लास्ट स्लाइड जल्दी लिखो भाई। पोलर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत सुना है क्या भाई? सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा है। अरे क्या बात है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अरे बहुत आसान है, पोलर रिप्रेजेंटेशन तो बहुत आसान है, वो तो तुम 2 मिनट में सीख जाओगे, बिकॉज तुम्हें फिजिक्स में प्रोजेक्शंस लेने आता है, साइन और कॉस कंपोनेंट लेना आता है ना भाई तुम्हें? जी सर। हाँ सर।
आपने बताया था सर, ये जो आपने डायग्राम बनाया ये वाला हाई वो और क्वेश्चन हाँ मार्क क्वेश्चन, सर हाँ उसमें आपने बोला था ये 0 से इंफिनिटी तक स्ट्रेच करता है हाँ सर, तो मतलब बस नोड पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, बाकी तो हर जगह हो सकता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, बाकी हर जगह हो सकता है इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो है ना, तुम्हें पता है शिवेन, ये बहुत ही बड़ा जोक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, न्यूक्लियस से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन सब जगह स्प्रेड आउट है। अब ऐसा बताओ, ऐसा मॉडल जो है कोई अगर पहली बार देखेगा, ठीक है, तो झगड़ा नहीं करेगा भी क्या बकवास कर रहा है ये। ठीक है, बट दे आर्ग्यूड कि नहीं यही मॉडल सही है। ठीक है, तो बोलेंगे कि फिर तो आपका इलेक्ट्रॉन सब जगह है। बोला कि हाँ थ्योरेटिकली है, लेकिन इसका जवाब ये है, शायद मैंने किसी बच्चे को क्लास में बताया भी था कि शिवेन, मैं तुमसे बोलूं कि मैंने अभी जो है कुछ कुछ जो है बोला गधा ऐसे, तो मेरे जो है बोलने से वो एक्चुअली कहाँ तक गया, इस बात का आंसर दो। तो तुम क्या मुझे पिन पॉइंट बोल सकते हो कि हाँ सर इसके आगे जरा सा नहीं गया है, बिल्कुल भी नहीं गया, दिस इज द बाउंड्री? तुम ऐसा बता सकते हो क्या भाई? नहीं नहीं। और क्या मैं ये बोलूं कि एक्चुअली मेरे मेरे जो है गधा बोलने से वाशी के एयर जो है पार्टिकल्स में उसमें हल्का सा रिपल क्रिएट हो रहा है, क्या ये सही होगा? क्या बताओ? ऑब्वियसली नहीं, मैं वाशी में नहीं हूँ शिवेन। हाँ सर, अच्छा सर, मुझे लगा आप मतलब हाँ इधर ही। हाँ ठीक है, तो कितने ज्यादा ओवर टेक्निकल हो मतलब। प्रैक्टिकली नहीं रहेगा बट थियोरेटिकली रहेगा। हाँ, ये जो है, ये जो मजबूरी हो जाती है ना इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, डेफिनेशन वर्सेस क्या प्रैक्टिकलिटी में क्लैश हो जाता है। थियोरेटिकली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक स्प्रेड आउट है, न्यूक्लियस से इन्फिनिटी तक स्प्रेड आउट है। जस्ट लाइक मेरे जो है गधा बोलने से अगर पूरे यूनिवर्स में हवा होती तो सैटर्न के ऊपर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो हाउ स्टूपिड और हाउ इंटेलिजेंट इज दैट, इज द सेम सेंटेंस। ठीक है, कि न्यूक्लियस से इन्फिनाइट तक एक इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। ठीक है, तो साउंड और इसको रिलेट करके एकदम कर सकते हैं, साउंड और इलेक्ट्रॉन को। भाई मैं अगर 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 वेव है तो हम एक्चुअली किसी भी वेव को रिलेट कर रहे हैं ना भाई। तो मेरे पास में दिखाने के लिए भी साउंड वेव है भाई, समझ रहे हो? तो मैं साउंड को इलेक्ट्रॉन से कोशिश कर रहा हूँ रिलेट करने की। तुम वेव को तुम और कैसे समझोगे भाई, जब कोई ना कोई तुम्हें फिजिकल चीज चाहिए ना होल्ड ऑन करने के लिए। जोहेब, किसको तुम पकड़ के इमेजिन। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि मतलब करे, अगर दिमाग में वैसा करे तो सही है ना। हाँ, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, ऑसिलेशंस है ना गाइस, ऑसिलेशंस जो है वही तो वेव होती है। अब कैसा भी ऑसिलेशन हो, ठीक है, वो एक्चुअली कैसा भी ऑसिलेशन हो, साउंड जैसे ऑसिलेशन है, ठीक है, तो वैसे होता है। तो इसीलिए क्या होता है, थियोरेटिकली आप इलेक्ट्रॉन के बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, सब इलेक्ट्रॉन है। हाँ वो तो है ही। तो अब इसमें क्या है प्रैक्टिकली, अब प्रैक्टिकली क्या है बताओ, मेरे बोलने से वो आवाज शायद जो है वो 5 मीटर बाद में बिल्कुल इनऑडिबल हो गई है, इस लाइक बिल्कुल डाई आउट हो गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम चीज होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेव ऑसिलेट करता है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम के आसपास के बाद में क्या होता है गाइस, बोलो? सडनली उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो गिरते गिरते इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा दैट द मोर यू गो अवे द मोर इट बिकम्स क्लोजर टू जीरो एंड जीरो एंड जीरो एंड नथिंग एल्स इज देयर। ठीक है, वो जीरो हो नहीं रहा है बट इट इज गेटिंग सो क्लोज टू जीरो कि यूजलेस बन जाता है। लिमिट जीरो एंड टू तो जीरो। हम लोग वो सब देखेंगे कि प्रैक्टिकली जब हम इस जो है मॉडल का इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालते हैं, समझ रहे हो, तो वो वैल्यू किसके बराबर निकल के आ जाती है बताओ? सर बॉन्डिंग सेंसलेस लग रहा है, मतलब बॉन्डिंग क्या मतलब, केमिकल बॉन्डिंग? हाँ सर, क्योंकि मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मतलब हम बता ही नहीं पा रहे थोड़ी सी हाँ, वेल डिफाइंड बाउंड्री में। बिल्कुल बिल्कुल। सुनो शिवेन, मैं तुम्हें एक बहुत डेंजरस बात बताता हूं। तुम्हें पता है ये रीजन है कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस, शिवेन, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तुम अगर गूगल करोगे ना रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तुम मुझे बताओ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए, बोलो शिवेन? सर जो इक्वेशन लिखा था 0.529 अब वो तो सुनो, वो तो एक्चुअली मॉडल ही गलत है। तुम नेट पे देखोगे आंसर ये नहीं है 0.529 एंगस्ट्रॉम। बट सर हमने उसने जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपने बोला था उसके लिए तो वैलिड होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, उसके लिए सुनो, उसके लिए खाली स्पेक्ट्रम वैलिड होता है, बाकी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है। उसने तो खाली क्या है स्पेक्ट्रम की लाइन एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज फिट कर दी थी भाई शिवेन। 53 पिकोमीटर नहीं नहीं भाई, नहीं आ रहा है। 53 पिकोमीटर किसी और रीजन से आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है। तो पता है वो चीज कैसे निकाली जाती है शिवेन? वो चीज निकाली जाती है, दो हाइड्रोजन के एटम्स के जो बॉन्ड बनाते हैं H2, सुनो, H2 का जो बॉन्ड ऐसा कुछ हाँ पढ़ा सर, था इंटरन्यूक्लियर इसको डिवाइड बाय 2 करके। तो जो तुम्हें 53 पिकोमीटर दिखा रहा है ना, सुनो जोहेब, वो तो एक्चुअली गलत है, वो तो ऐसे ही उसने फ्रॉड वैल्यू दी है।
ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली बोर का मॉडल मान रहा है, ठीक है, वो वैल्यू हम लोग कोट नहीं करते हैं। नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए तुम इन सब का कैसे निकालोगे, इसके लिए भी मॉडल थोड़ी है हमारे पास में। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली जो चीज फॉलो करते हैं वो ये है कि एटम को एटम के साथ बॉन्ड बनाने दो और फिर इसका आधा कर दो, बिकॉज हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, लेकिन न्यूक्लियस देख सकते हैं, तो हमेशा मान लेते हैं कि ये एक एटम है और ये टच करता हुआ दूसरा। बट फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में चेंज तो आएगा ना उसके आसपास की। बिल्कुल आएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमने किया है ये गलत है, बट लेकिन हमारे पास में शिवेन इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, हमारे पास में इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ये एक्चुअली ओपन चैलेंज है। श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी, क्यों ना ये यूज करके निकाले हम लोग। नहीं, हम इससे एटम का रेडियस निकाल सकते हैं ना बेटा, लेकिन हम अंदर का मॉडल कैसे समझेंगे? हमारा एम सिर्फ रेडियस निकालना थोड़ी है एटम का। ओके, ठीक है। आपने बोला था सर इससे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, मतलब क्योंकि जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो सवाल कैसे बताऊं मैं कैसे आते हैं? ठीक है, अभी कॉपी कर लिया। सर जब साउंड स्टॉप होता है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस और वो सब, बट जब इलेक्ट्रॉन एक लाइक आपने जो ग्राफ बनाया था, हाँ। सर लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे उसका वेव कैसे लाइक स्टॉप होता है? लाइक नहीं, उसका वेव स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, मतलब कम कैसे होता है एम्पलीट्यूड? उसका कम होने का रीजन ये है कि बिकॉज एक्चुअली वो जिसके अराउंड डांस कर रहा है खुशी, वो डांस करने वाला सामान तो सेंटर में है ना, तो वाई विल इट, मतलब द फार्दर इट गेट्स, उसका एनर्जी बढ़ता जाता है ना। बताओ, समझ रही हो क्या? तो वो दूर क्यों जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन को किसी ने बाल पकड़ के सेंटर पे बांधा हुआ है ना खुशी, बताओ। सर इलेक्ट्रॉन सेंटर पे, अरे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड, अरे न्यूक्लियस पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो दूर दूर जाके कम नहीं होगा क्या भाई? हाँ सर कम होगा। तो वही तो कम हो रहा है। अच्छा हाँ, वो क्यों जाएगा बाहर भाई? उसको अंदर से अट्रैक्शन मिल रहा है ना, साउंड के साथ ऐसा थोड़ी कि अंदर से अट्रैक्शन मिल रहा है। ओके सर, ठीक है। सर एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ी अजीब सी हो सकती है, बट हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली उल्टा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। प्रोटॉन बहुत मासिव है, उसका जो है वेव नेचर बहुत कम है, इसलिए वो पार्टिकल टाइप बिहेव करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा डेंस पैक्ड वेव है, इसलिए हम उसे देख सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को कभी देख नहीं सकते, ना कभी देख पाएंगे। हम लोग एक्चुअली प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस को देख सकते हैं, समझ रहे हो? हम उसका पोजीशन फाइंड आउट काफी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिर नाम है क्यों ऐसा है? उसमें हम उसको बाद में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन नहीं देखते बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन के थ्रू दूसरी चीजों को देखते हैं। ओके, तो वो बट उसमें तो मैग्नेट्स है। चलो, हम लोग टॉपिक से बहुत डेविएटेड नहीं है क्या जोहेब? बताओ। हाँ सर, सॉरी सर। फिर क्यों हम लोग कर रहे हैं बताओ? मैं बार बार रिपीट करूंगा, लॉस तुम्हारा होगा देखना, अगर तुम अननेसेसरली मेरे को यहाँ भगाओगे। देखो तो आर थीटा फाई जो है, ये हमारे पास में बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। जैसे इसका नाम जो है, आई गेस इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? तो कार्टेशियन ना? कार्टेशियन। रेक्टेंगुलर भी तो यही होता है, ये नहीं होता क्या? पता नहीं सर, हम लोग ने तो कार्टेशियन पढ़ा। कार्टेशियन रेक्टेंगुलर एक ही होता है। ठीक है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आर्गन प्लेन होता है ना, ठीक है। हाँ, ये वाला जो जैसे, ठीक है, वैसे ही जो है एक और, ठीक है, ऐसे मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वो होता है स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसे तरह तरह के हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। इसके अंदर भी क्या होंगे? 3 जो पैरामीटर्स होंगे। हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पैरामीटर्स होते हैं गाइस। कितने होते हैं? 3 पैरामीटर्स। तो इसके अंदर जैसे ये 3 पैरामीटर, these 3 parameters are required, ठीक है, are required to completely define a point, to completely define a point। एक पॉइंट को completely define करने के लिए 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। वैसे ही सेम चीज, सेम लॉजिक से ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिफाइन अ पॉइंट। समझ रहे हो? टू कंप्लीटली डिफाइन अ पॉइंट, इसके लिए जो है ये 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इनका मतलब क्या है? ठीक है, वो जैसे अगर मैं इसके लिए मतलब बताऊं तुम्हें, जैसे मैं बोलता हूं x = 3, तो गाइस x = 3 में, ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे अगर एक्सिस को जो है वो ड्रॉ करूं, तो ये हमारे पास में देखो कुछ ऐसा रहेगा।
ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो मुझे बताओ x इक्वल टू 3 का मतलब मैं x पे 3 स्टेप चला, 2 और 3, ठीक है। तो बताओ अब ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका x इक्वल टू 3 है, अगर मैं उसका लोकस ड्रॉ करूंगा, लोकस वर्ड अभी आया कि नहीं आया मैथ्स में? सुना है, पता है सर। आया नहीं है बट पता है। लेकिन पता है सर। अगर मैं उसका नहीं लोकस पता है। करूंगा गाइस, हाँ अगर मैं उसका देखो लोकस ड्रॉ करूंगा, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी शेप ऑफ दैट? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी ना नहीं 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 नहीं, सर। पॉइंट है, पॉइंट का लोकस ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल रहेगा ना। प्लेन होगा, प्लेन हाँ सर, प्लेन होगा। प्लेन होगा, क्योंकि तुम जो स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो मैथ्स में ना, वो तुम 2D में पढ़ते हो ना, उसमें z एक्सिस साइलेंट होता है ना उस समय। तो उस स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन एक प्लेन में, सॉरी उस प्लेन का प्रोजेक्शन इस xy प्लेन में एक लाइन बन जाएगा, बट एक्चुअली x इक्वल टू 3 एक प्लेन है। ये बात समझ रहे हो क्या? बताओ, एक्चुअली x इक्वल टू 3 एक प्लेन है, तो ये एक ऐसा इनफाइनाइट प्लेन होगा, yz के पैरेलल एक प्लेन होगा गाइस। ये समझ रहे हो, yz के पैरेलल एक्चुअली एक प्लेन होगा ऐसा, क्योंकि एक्चुअली 3 पे इसको कट कर देता है। अब मैं यहाँ पे तुमको इमेजिनेशन में, लाइव क्लास होती तो मैं तुम्हें रूम्स की दीवार वगैरह से कुछ एक्सप्लेन कर देता, बट अभी तो तुम्हें इमेजिन ही करना पड़ेगा। ये समझ रहे हो क्या? बोलो गाइस। x इक्वल टू 3 इज अ प्लेन दैट इज पैरेलल टू yz। अच्छा, अब मैं इसमें अगर चीजें ऐड करना शुरू कर देता हूं, बताओ, ठीक है। तो जैसे x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 कर दिया मैंने, तो तुम y पे 5 कदम आगे गए, ठीक है, और वहां पे एक xz के पैरेलल प्लेन बना। बोलो सही है कि नहीं है? तो मेरे पास में एक जो है ये वाला प्लेन, ठीक है, और जो है मेरे पास में एक ये वाला प्लेन, ठीक है। इन दोनों प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन होगा, उससे बताओ क्या क्रिएट होगा? एक बोलो, इससे क्या क्रिएट होगा? लाइन। एक लाइन। तो जिस चीज को तुम अपने मैथ्स में 3,5 को एक पॉइंट मानते हो, वो पॉइंट क्यों होता है बताओ? क्योंकि अब मैं अगर इसमें ये ऐड कर दूंगा z इक्वल टू 0, तो बताओ z एक्सिस पे तुम कहीं गए नहीं, तो तुम्हारा xy प्लेन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ इमीडिएटली, बोलो। तो इस लाइन के जो है, इस जो है लाइन का प्रोजेक्शन जो आएगा, ठीक है, इस लाइन का प्रोजेक्शन एक प्लेन में एक पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो कैन यू सी कि ये जो तीन तुमने x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 0, ये तीन प्लेन्स का इंटरसेक्शन है। ये बात समझ में आ रही है कि? बताओ सर आप पॉइंट क्या बोले, फिर से बोलोगे एक बार? मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 0, ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। समझ रही प्रतीक्षा? जैसे समझ गए, पॉइंट है वो। हाँ, जैसे तुम्हारे वो किसी गिफ्ट रैप या कार्टन की पैकिंग में तुम्हारे पास कोई अमेज़न से आइटम आता है, ठीक है, तो तुम देखते हो ना यार, जो तुम्हारे बॉक्स रहता है, या तुम्हारे रूम का कॉर्नर है गाइस, अपने रूम के कॉर्नर को देखो, वो 3 वॉल्स जो हैं, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वॉल्स हैं कि नहीं? बताओ यार, बोलो। ये वाले पॉइंट को देखो, तो ये एक्चुअली एक प्लेन है, ठीक है, और ये एक्चुअली दूसरा प्लेन था। अगर इस प्लेन को तुम आगे प्रोपोगेट कर देते और इसको आगे प्रोपोगेट कर देते, तो बताओ ये लाइन है, होती कि नहीं होती? बताओ, ये कॉमन लाइन। और फिर इस प्लेन से इंटरसेक्शन लोगे, तो बताओ ये चीज पॉइंट निकलेगी कि निकलेगी? समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। जैसे ये तीनों चीजें, तीन पैरामीटर्स हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं एक पॉइंट को बताने के लिए, ठीक है। वैसे क्या है गाइस, हमारे पास में यहां पे भी क्या है, 3 पैरामीटर्स का डिस्टिंक्ट मतलब है। अब नई बात क्या है गाइस, सुनो, नई बात यह है कि तुम यहां पे तीनों का मतलब जानते थे। यहां पे यू हैव टू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, और यू मस्ट हैव हर्ड इन फिजिक्स और समवेयर कि r थीटा फाई का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज r? तो r फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट्स, ठीक है, जस्ट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस को हम ओरिजिन ले सकते हैं? न्यूक्लियस को ओरिजिन ही लेना है तुम्हें। एक्चुअली यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे भाई सर ओरिजिन आना चाहिए ना। r is just a point, ठीक है, एंड r is always, क्या बताओ, हमेशा r क्या होता है? पॉजिटिव होता है रहेगा सर, मैग्नीट्यूड। हमने इसमें नेगेटिव का फंडा रखा ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जैसे इसके अंदर x इक्वल टू 3 एक प्लेन होता है, जैसे r इक्वल टू 5 सपोज मैं कर देता हूं, तो ये क्या बताएगा? बताओ मुझे।
सर न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिर सर पाई का रेडियस का एक सर्कल रहेगा सर उधर कहीं सर्कल नहीं रहेगा बेटा, तुम एक सीधा स्फीयर रहेगा। स्फीयर रहेगा स्फीयर रहेगा। तुम ऐसे सोचो एज इफ तुमने जो है न्यूक्लियस पे, ठीक है, न्यूक्लियस पे तुमने क्या किया गाइस, तुमने जो है वो न्यूक्लियस पे एक जो है धागा बांधा, इट विल टाइड अ नॉट ऑन न्यूक्लियस, एंड वो धागे को तुमने जो है स्ट्रेच किया, धागे को तुमने स्ट्रेच किया एंड उसका डिस्टेंस तुमने 5 रख दिया, एंड फिर तुमने क्या किया, इसको सब जगह लेके तुमने क्या है आगे पीछे अपने हाथ से जो है रोटेट कर दिया तीनों डायमेंशन में। तो ऐसा जो है करने से मेरे पास में एक स्फीयर बना, ठीक है, दैट स्फीयर, ठीक है, 5 रेडियस का एक स्फीयर बन गया। तो r इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स, जैसे x इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, तो r इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर। बोलो सही है क्या? सही है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब जो थीटा है गाइस, थीटा क्या होता है अब बताओ। जैसे इसमें दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन, इसके अंदर क्या है कि थीटा जो है, ठीक है, जैसे इसमें दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है, वैसे क्या है कि अब मैं इसके अंदर जब मैं बोल देता हूं ना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा इज एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। ये भी तुम्हें कन्वेंशन लर्न करना पड़ता है। ये क्या होता है? एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। सर इस केस में हम लोग ने z क्या लिया है? x y z। z, ये है z, समझ रहे हो? तो अब बताओ z एक्सिस से 30 डिग्री गिराओ नीचे, समझ रहे हो? z एक्सिस से 30 डिग्री नीचे गिराओ, और एक सेकेंड यार, क्या सर अब एक सर्कल आ जाएगा ना? हाँ, तो जैसे ही तुम z एक्सिस से 30 डिग्री नीचे गिराओगे, ठीक है, सपोज लेट्स से दिस इज, वो एक सेक्शन कट करेगा उस स्फीयर का। ये क्या करेगा कि ना लेजर की तरह इसको मारेगा स्फीयर पे, कोनिकल सेक्शन कट हो जाएगा यहाँ पे नहीं, सुनो तुम सर्कुलर, शौनक इसको मत देखो, इसको देखो, समझ रहे हो? उस कोन का जो रे है पीछे का वो भी काम का नहीं है, सिर्फ सर्कल पे फोकस करो। ओके, तो सर वाला पार्ट एक बार बताइए। देखो जैसे स्फीयर है, स्फीयर के अंदर जो है बताओ एक्सेस घुसी हुई है कि नहीं घुसी हुई है भाई? यस सर। तो इसके सेंटर से, अच्छा इस अगर मैं बोलूं कि z से 30 डिग्री का एंगल मुझे लेना है, तो 30 डिग्री के एंगल पे z से, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे मेरे पास में, तुम उसको जहां से भी 30 डिग्री लो, मेरे पास में एक ऐसा बताओ, एक लाइन बनेगी ना ऐसी ओरिजिन से। हम स्फीयर का एक पार्ट ले रहे हैं क्या, वैसा कुछ है? नहीं, हम पार्ट नहीं ले रहे हैं, सुनो गाइस, हम लोग पार्ट नहीं ले रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला 30 डिग्री के अंदर सब कुछ लेना है, मैंने बोला 30 डिग्री पे लेना है। जब मैं x इक्वल टू 5 बोलता हूं तो मेरा मतलब क्या होता है? ये थोड़ी होता है कि 5 के अंदर सब कुछ ले लो, मैं क्यूब थोड़ी बनाता हूं जोहेब, मैं x समझा, वो पॉइंट पे हम ले रहे हैं, उसका प्लेन बना रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक जो है ऐसा लेजर लिया और ओरिजिन से उसको लेजर को मारा, और उस लेजर ने जहां पे स्फीयर को बर्न किया, बताओ इसका लोकस एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ सर आपने अभी कहा था कि r हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हाँ, तो उसके लिए हम नीचे वाले क्वाड्रेंट्स को इग्नोर नहीं करेंगे क्या? नहीं, इग्नोर नहीं, अरे आप थीटा चेंज करेंगे ना, थीटा चेंज करेंगे ना। सर नीचे वाले डायग्राम में आपने तो दूसरी साइड भी ले लिया, दूसरी साइड तो नेगेटिव एक्सिस है। अरे हाँ, जाने दो ना, तो थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सर मैं r पूछ रही हूँ। हाँ, मैं r की बात कर रहा हूँ, हम किसी क्वाड्रेंट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तुम्हें नीचे जाना है तो r उसका 5 ही रहेगा, यहाँ पे भी r 5 ही रहेगा, थीटा अलग अलग है ना दोनों का। सर तो थीटा नेगेटिव मतलब वो वैसे एक सर्कल नीचे भी बनेगा क्या? नहीं, अभी मैंने थीटा 30 डिग्री बोला ना। अच्छा, हाँ 90 प्लस 30 थोड़ी बोला यार। यस सर। एंगल नहीं निकाल, सोच नहीं पा रहे क्या भाई? समझे क्या? हाँ सर समझ गया। तो जिसने दोबारा पूछा था उसे समझ में आया क्या कि कैसे मैंने स्फीयर के ऊपर एक कैप बर्न किया है, कैसे छोटा सा? अच्छा, अब लास्ट चीज है, देखो जैसे फिर से मुझे बताओ, पिछले केस में दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से क्या बना था महक? दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से क्या बनता है महक? महक है नहीं क्या?
चैतल, मैं लोकस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोकस की बात कर रहा हूं, ठीक है? ये अलग है, ये अलग है। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है चैतल, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना। ये नहीं पता, चलो साइंस का टर्म है, बट ये तो पता होना चाहिए था ना लोकस्ट। ये तो गलत बात है ना। ये क्या है बताओ चैतल? व्हाट डज दिस रिजेंबल? ये क्या है चैतल? सही ड्राइंग मेहमत सर बहुत प्यारा सा है सर। देखो उसमें जो है सर मतलब हाथी मेरा साथी बनता था। ये अच्छा, हाँ एंड ईटर लग रहा है। हाँ हाँ, एक्चुअली आई कॉल्ड यू महक, तुम कहाँ सो रही हो? सर वो इंटरसेक्शन से लाइन बनेगी। बहुत जल्दी बताया। चैतल ये क्या है बताओ? सर बिल्ली है सर वो स्माइल क्यों कर रहा है शेर? सर शेर नहीं है सर, बिल्ली है। वो क्या? लोकस जो है, ठीक है चैतल, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है? वो एक्चुअली लायन, शायद चैतल ने कितना क्यूट रिप्लाई दिया है। शीप, भेड़ दिखाई दे रहा तुम्हें? सर एक बिल्ली लिया, नीचे का सब कुछ ट्रिम कर दिया और मुंह को छोड़ दिया। वो जो है लोकस जो है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। नहीं पता कोई बात नहीं चैतल, काम चल जाएगा हमारे, छोड़ दो उसे। हाँ सेल्फ पोर्ट्रेट है मेरा, सही बात है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हम जेड एक्सिस से एंगल लेना कैसे इमेजिन करें? बस वो थोड़ा नहीं बैठा है। अरे कौन है ना बच्चे, सुनो, एक्सिस से एक फिक्स एंगल पे तुम जाओगे। इट्स लाइक तुमने कभी नहीं सर, सर समझा कि सर्कल आएगा वो समझा, बट एंगल लेना ही कैसे करें, क्योंकि कौन से साइड से एंगल ले रहे अरे तुमने कभी पोल डांस किया है? हैं? सर आपको क्या लगता है सर? सर कैसे कुछ पोल डांस देखा है? सर ये सब नहीं रिकॉर्ड सर। सर क्या बोल रहे हो आप? मेरा मतलब सर आप प्रेरणा दे रहे हो बच्चे। सर क्या बोल रहे हो? है उसका जो एंगल है ये फिक्स है कि नहीं यार? 30 डिग्री यार। वो कौन कट रहा है कि नहीं कट रहा है यार? अजीब आदमी है। एक्सिस थोड़ा इंफॉर्मेशन दे। ओके सर, अब समझा। देखो बच्चे को ऐसे मतलब समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे को नॉर्मली इतनी देर से समझा रहा हूँ तब जो समझ में आया उसे। सर अगर हम एक स्टिक ले और उस पर गोल गोल ऐसे घूमने का सब इमेजिन करें तो उससे जो एंगल बन रहा है। हाँ यार, हाँ ऐसा ही कुछ ना यार। ओके एक्सिस से एंगल क्या, तुम मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार? लाइन से एंगल नहीं सोच रहे? क्या थीटा नहीं आता तुम्हें निकालना? क्या सर एक्स वाई में समझते हैं सर, जेड में ऐसा ऊपर से नीचे आता है कमाल के आदमी हो यार। एक किसी भी रैंडम एक्सिस में लाइन दे दूं तो उससे एंगल नहीं निकाल सकते तुम यार। तुम्हें थीटा ऊपर उठना है इससे। सर एक्स वाई से समझ, मेरे को तो सर ऐसे समझ में आता है सर। ठीक है, ये सर आपने कैसे कर दिया? अरे यार अजीब आदमी हो। अब तुम्हें ये मतलब लाइन को टेढ़ा कर दूंगा तो एंगल नहीं समझ पाओगे तुम। मतलब ये तो हो गया कि जोहेब तुमने अपने जो है दीवार पे जो है तुमने खड़े होके एक्स वाई एक्सिस पे जो है एंगल जो है बनाया था, ठीक है? और तुम्हारी आंख लग गई और तुम सो गए और तुम्हारी आंख खुली, तुमने कहा ओ माय गॉड ये क्या है, ये जो लाइन ऐसे कैसे हो गई? मैंने तो ऐसे ड्राइंग नहीं की थी। ठीक है, अलग अलग ओरिएंटेशन में खड़े होने में अलग अलग नहीं रहेगी लाइन जो है। समझ रहे हो जोहेब? देखो गाइस, तो जैसे जैसे इनसे एक लाइन आ गया, वैसे बस एक लास्ट चीज है। हमें लास्ट चीज क्या करनी है बोलो? लास्ट चीज क्या करनी है हमें? फाई डिफाइन करना है ना। हाँ, हमें 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 लास्ट चीज एक पॉइंट ढूंढना है। तो फाई जो है वो फाई का डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो फाई इज डिफाइंड एज, ठीक है, एज एंगल ठीक है ऑफ as angle from x-axis of the projection
ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ तो आर। इसमें हमें अपना एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है ना? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता सर। इसमें तो फिर वो उसका कंपोनेंट हो जाएगा। हाँ, उसी का देखो ना, देखो phi is defined as angle from x axis of the projection of our vector on xy plane. इसको जरा कॉपी कर लो। हाँ विश्वजीत, एक्चुअली कोनिकल एंगल है। इस लाइन को कॉपी कर लो। फाई का मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूं बस एक बार अभी। तो जैसे ही तुम ये फाई को फिक्स करोगे गाइस, देखो, तो जैसे 2 से लाइन निकलती थी, तीसरा फिक्स करते ही क्या हो जाता था बताओ? पॉइंट बनता था कि नहीं बनता था? समझ रहे हो? यस सर। तो वैसे ही क्या है कि यहां पे 2 से जो सर्कल बना है, इसमें तीसरा जैसे ही फाई तुम फिक्स करोगे 20 डिग्री, तो तुरंत ये क्या बन जाएगा बताओ? एक यूनिक पॉइंट बन जाएगा। सर फिर से सर अब समझा तुमने जैसे सर आप इसका पिक्टोरियल सर, लेकिन वो तो उसका कंपोनेंट होना चाहिए ना सर, नहीं तो फिर वो। आ रहा हूँ। हाँ भाई, कंपोनेंट रुको तो सही यार। R इक्वल टू 5 और 30 डिग्री फिक्स कर दिया तो सर्कल बना कि नहीं बना? ये ऊपर एक कैप बनी कि नहीं बनी भाई? यस सर। तो अब तुमने इसका, अब इस जो है कैप में फाई के बहुत सारे एंगल्स पॉसिबल है ना, बिकॉज ये पॉइंट लोगे तो अलग प्रोजेक्शन आएगा। अरे यार, ठीक है, ये पॉइंट लोगे तो अलग प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, ये पॉइंट लोगे तो अलग प्रोजेक्शन आएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे इस कैप के अलग अलग पॉइंट का, ठीक है, अलग अलग फाई आता, तो फाई फिक्स करते ही इसमें से एक यूनिक पॉइंट ही हो सकता है जिसको जब तुम एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करो। मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, एक बार इतना कॉपी कर लो। सर 30 and 20 शायद फिजिबल नहीं है ना? क्यों फिजिबल नहीं है भाई? सर 30 और 20। सर मैं वही कह रहा हूँ, कैसे हो सकता है 30 and 20? वो तो 2 अलग लाइंस आ जाएंगी ना यार। तुमको समझ में नहीं आया अभी तक। चलो अब इतना कॉपी कर लो पहले। नहीं सर, जैसे मैं अब x से 20 लूंगा तो वो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड थोड़ी करेंगे, वो 2 अलग पॉइंट्स हो जाएंगे फिर तो। कॉपी करो ना पहले। हो गया कॉपी? बताओ। पर जो हम जब फाई सेट करते हैं, हम बेस वाले एक्स एक्सिस पे थोड़ा ना कर रहे हैं, हम उसके सर्कल के एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं ना। हाँ यार, वो लोग और ही कुछ समझ रहे हैं। सर एक बार हम 20 लेते, फाई को सेट करते तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सर्कम्फरेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं हम। पहले बताओ कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अगर हम सर्कल हो गया, फाई एक सेट किया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम सर्कम्फरेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं। हाँ, हम वही तो बोल रहे हैं, सर्कम्फरेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं। तो बेसिकली हम सर्कल को सर्कल के थ्रू एक्स वाई निकाल रहे हैं, उससे 20 डिग्री लेके एक पॉइंट ले रहे हैं, तो फिर हम लोग को एक पॉइंट निकल रहा है। हाँ, सर्कल पे एक पॉइंट निकाल रहे हैं। समझा। देखो, तो हम लोग ये कर रहे हैं, देखो कि ये अगर मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ठीक है, शौनक देखो, शिवेन देखो, ये अगर मेरे पास में वाई एक्सिस है और ये अगर मेरे पास में जेड एक्सिस है। सपोज मैंने इसके ऊपर एक जो है पॉइंट लिया, ये सपोज रैंडमली, तो इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हम निकालते कि नहीं निकालते? वो तो हम निकाल सकते हैं सब लोग। बोलो सही है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करना है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, वाह, इसने मेरा काम कितना आसान किया है। और हमें क्या करना है बताओ? और हमें सबसे पहले क्या करना है? इसका जेड एक्सिस से एंगल निकाल लेना है। तो जोहेब बताओ, 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालना आता है कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे करते हो? आता है। तो भाई ये चीज हम लोग बताओ थीटा निकाल सकते हैं। शिवेन इतना सही है? यस सर, इतना समझा। अच्छा, इसमें बताओ आर हम निकाल सकते हैं। शिवेन इतना सही है? हाँ सर, ये भी समझा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री जो होगा, सपोज मैंने कर दिया है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि मैं नीचे जो है ना, इसका प्रोजेक्शन लूंगा नीचे, और ये जो मेरे पास प्रोजेक्शन है, ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा भाई। अच्छा, ओ हाँ अच्छा, समझा। अब समझ गया।
और मैं इस प्रोजेक्शन को जो है, ठीक है, मैं लूंगा और इसका जो एंगल है यहां से एक्स एक्सिस से, इसको मैं फाई बोलता हूँ। हाँ सर, मुझे लगा था वो डायरेक्टली एक्स से जो हम लोग पॉइंट बना रहे हैं उस पे एक है। देखो मैंने क्या लिखा, ऊपर अगर आप सब देखो मैंने क्या लिखा है, फाई इज डिफाइंड एज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। समझे क्या? सर आप सरकमफरेंस वगैरह बोल रहे थे, वो कहाँ से? वो हाँ देखो ना, वो सब तो हट गया ना। देखो जब मैंने r इक्वल टू 5 और थीटा 30 बोला था, तो बताओ ये इसका जो कोनिकल एंगल था ये पूरा का पूरा था कि नहीं था, बताओ। बोलो तो मेरे को बताओ कि मैं अगर इस लाइट को यहाँ पे ऐसे घुमाता सब तरफ, तो अलग अलग लाइंस का अलग अलग प्रोजेक्शन निकल के आता ना एक्स वाई प्लेन पे, तो उसका एक्स एक्सिस एंगल अलग अलग होता ना भाई। हाँ सर समझ गया। तो अब मुझे कोई बता दे, ठीक है अर्पित, होगी नहीं तुम क्लास में? हाँ, प्रोजेक्शन मस्ट बी इन टू प्लेन ओनली, तभी तो प्रोजेक्शन, तभी तो उसको एक्स वाई प्लेन में लिया है ना प्रोजेक्शन को हमने। ओए अर्पित, सब जो है नालायक, बहुत नाम ऊंचा करोगे तुम लोग। हाँ सोनल, होगी नहीं? हाँ सर मैं हूँ ना। पलक, होगी नहीं भाई? हाँ सर हूँ। अच्छा सोनल, मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे अभी इस जो है पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बता सकती हो सोनल, इन टर्म्स ऑफ आर, थीटा एंड फाई? सर वो साइन और कॉस को कंपोनेंट निकाल के बताना है क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सर y तो अपना एक्स, वाई और जेड में से तुम जो बोलोगी मैं वो लिख दूंगा, जो सबसे आसान लगता है बता दो सोनल, तुम बच जाओगी। सर 1 मिनट रुकोगे बस। हाँ कर रही हूँ सर। क्या हुआ तनिषा? तनिषा, मैंने ये डायग्राम ड्रा किया, ठीक है, और मैंने इसमें तुम्हें हल्का सा बताया है कि एक ये रैंडम जो पॉइंट लिया है ना, देखो इसमें तो एक्सिस है तनिषा, ठीक है, और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, इस जो है पॉइंट में आर थीटा फाई कैसे डिफाइन करते हैं, तो आर इसका लेंथ का डिस्टेंस है, थीटा जो है वो जेड एक्सिस से एंगल है, और फाई जो है ये एक्चुअली इसका एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन जो होता है, ठीक है, ये एक्चुअली एक्स वाई प्लेन का प्रोजेक्शन है, ये जो है ना ये एक्चुअली एक्स वाई प्रोजेक्शन है। हाँ, तो ये उसका एंगल एक्स एक्सिस से है। हाँ भाई सोनल, कुछ निकाला? हाँ सर। वो रुको, हाँ सोनल बोलो। सर 5√3/2। अरे एक मिनट रुक जाओ, सुनो, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा ही बता दो भाई, मुझे एंगल की वैल्यूज नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा 5? सर 1 मिनट, सर आप ऐसे पूछ रहे हो क्या 5 sin 30 5 cos 30 ऐसे क्या? हाँ। अच्छा तो सबसे आसान क्या है बताओ? सर z बता दूं पहले? बिल्कुल सही बात है, गुड सर 5 cos 30, सॉरी r cos जो भी। हाँ, r cos थीटा। हाँ भाई, अलग इसमें से कौन सा बताओगी, x की y? सर पहले मेरा डाउट क्लियर कर दो थोड़ा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बिल्कुल। सर आपने जो फिगर बनाया उसमें आर, थीटा और फाई मेरे को तीनों समझा, लेकिन वो जो आपने ऊपर जो एक सर्कल बनाया डॉटेड, वो मेरे को नहीं समझा किस के लिए बनाया। वो सर्कल, अगर ये फाई हमारे पास नहीं होता ना पलक, फाई मुझे नहीं पता होता जो भी कुछ वैल्यू, ठीक है, तो सिर्फ 5 और 30 डिग्री होता है तो उससे एक सर्कल बन जाता है। वही मैं पीछे तब से एक्सप्लेन कर रहा था ना कि ये एक सर्कल बन जाएगा ना किसी एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए। हाँ। ठीक है, तो पीछे जो बच्चा बोल रहा था कि सर वो सर्कल कहाँ गया, तो मैंने बना दिया सर्कल, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड सर वो z की वैल्यू जो अभी सोनल ने बताई वो मुझको समझी नहीं कैसे। हाँ वो समझी, ऐसे देखो कि देखो इसको अगर तुम कॉस कंपोनेंट फिजिक्स में निकालती हो, तो इस तुम r = 5 का शैडो अगर z एक्सिस पे निकालोगी तो वो यहाँ पे शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? हाँ सर। तो जो परछाई होती है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, ये बात ध्यान रखो। वैसे और x और y का ऐसा हो जाएगा ना, r cos 5 एंड
सर r sin थीटा cos सर r नहीं सर r का sin प्रोजेक्शन थीटा cos cos phi r sin थीटा cos हाँ और r sin थीटा cos दोनों में कॉमन r sin थीटा sin phi और एक में cos phi और एक में sin phi। माइक पलक। ओके हाँ पलक, तुम साइड पे से दूसरी क्लास भी कर रही हो कोई क्या? नहीं सर, मेरी बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हमारे घर में सब कुछ कितना जैम्ड अप हो गया है। तो हम इससे देख सकते हैं गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बोलो। दिख रहा है भाई? सर आर स्क्वायर। हाँ। तो सबका सम टोटल मेरे पास सर आप x y बता दो। r स्क्वायर आ रहा है। आर स्क्वायर आ रहा है, जो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। मैथ्स में तुम जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ, फिजिक्स में? हाँ सर। ठीक है। तो पहले तो तुम्हें ये बात समझ में आई कि हम लोगों ने कार्टेशियन को इसमें चेंज कर दिया है। ठीक है। एक मैं तुमसे यहाँ पूछना चाहूंगा, हम इसके आगे हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आगे देख तो नहीं सकते कि व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाई डिड वी डू दिस? ठीक है, व्हाई डिड आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ कौन बोल रहा है? सर वो आप x y बता दो ना, फिर से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये वाला सर ऊपर वाला x y आपने कैसे? ये वाला देखो बच्चे, इसके अंदर एक कंपोनेंट तो डायरेक्ट है क्योंकि सीधा एंगल बताया है ना। बताओ थीटा का तो हाँ सर, r cos थीटा सिंपल है। अब तुम्हें जब यहाँ पे जाना है, देखो भाई जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देख लो यार, ये जिसको नहीं समझ में आया देखो, जब तुम्हें यहाँ पे जाना है तो बताओ तुम्हें पहले एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इस पे और फिर इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ना। बताओ इस पे, बोलो। हाँ सर। और फिर इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ना। बताओ इस पे, बोलो है कि नहीं? सर समझ गया मैं। आप समझ गए? यस सर समझ गया। हाँ तो हाँ अनीश गुड। तो व्हाई डिड वी चेंज कार्टेशियन टू पोलर? सर उससे हम पिन पॉइंट बता सकेंगे 3D प्लेन में कि न्यूक्लियस से कहाँ है। वो तो हम इसमें ही बता सकते थे। प्रॉब्लम ये नहीं है, एक बात समझो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम कुछ और है। स्फेरिकल यस पार्थ, यस पार्थ, यस। थोड़ा एग्जैक्ट एकदम जो मुझे वर्ड चाहिए ना वो ये है, बिकॉज इसका एकदम क्लियर कट आंसर है बिकॉज। ठीक है, पोलर वर्क्स बेस्ट किसके लिए? ये सबसे सुपर काम करता है। किसके लिए काम करता है सुपर? फॉर स्फीयर्स और स्फेरिकल सिस्टम्स एंड स्फेरिकल सिस्टम। हाँ, एंड एटम का शेप लार्जली कैसा है बताओ, और एटलीस्ट तीनों डायरेक्शंस में कैसा है बताओ? स्फीयर। एटम तीनों तो हम एटम को स्फीयर एज्यूम करके हाँ अच्छा अब सब फिट इन हो गया। क्योंकि एटम जो भी निकलने वाला है बाद में वो स्फेरिकल निकलने वाला है, बिकॉज हमारी वेव्स जो ऑसिलेट कर रही है वो कैसी हैं गाइस? 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव्स है ना भाई। यस सर। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर लिया है, बिकॉज इसमें एक्सप्रेस करना एटम को बहुत कन्वीनियंट है। तो श्रोडिंगर भी 2 तरह से पढ़ा जाता है, एक इसके अंदर पढ़ा जाता है, एक इसके अंदर पढ़ा जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोलर कोऑर्डिनेट, हम पोलर कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं, उसी के सवाल आते हैं। ठीक है, चलो तो एक बार यहां तक भाई देखो लिख लिया है तुम लोगों ने, तो मैं इसको वाइंड अप करता हूं। ठीक है, तुम लोग थोड़ा ज्यादा डिले कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूं तो तुम उसको देख सकते हो वैसे पहले घर पे? क्या? हाँ सर देख लेंगे। या फिर आप एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। हाँ सर एक्स्ट्रा क्लास हाँ ले सकते हैं सर। ठीक है ठीक है। कल एनसीईआरटी के लेक्चर के बाद एनसीईआरटी का है ना कल? मैं देखता हूँ, चलो ठीक है। हाँ हो सकता है, चलो देखते हैं, चलो लेट्स सी। हाँ, और असाइनमेंट 11 का प्लीज रख देना डिस्कशन। असाइनमेंट 11 का डिस्कशन हम लोग आज शाम में देखते हैं। ठीक है, आज शाम में प्रतीक्षा। ठीक है, मुझे एक बार याद दिला देना शाम को। ठीक है, मेरे कॉल कर देना, व्हाट्सएप कर देना, तो मैं रैंडम कोई 9 से 8, 8 से 9 कुछ टाइमिंग डाल दूंगा, उस समय जैसे आना है प्लीज आ जाए। ठीक है सर, थोड़ा पहले कर दीजिए ना सर प्लीज, थोड़ा सा पहले तो बेटा की क्लास सर नहीं 8 से 9 ठीक है। सर असाइनमेंट कितने तक करना? मैं लेट कर सकता हूँ शौनक, मैं इससे पहले नहीं कर पाऊंगा। या फिर सर आप कल एनसीईआरटी के लेक्चर में करा दीजिए ना प्लीज सर।
एनसीईआरटी के लेक्चर में मैं करवा सर एनसीईआरटी में पीछे चल रहे हैं सर, मत लीजिए एनसीईआरटी। सुनो वो सब लेक्चर डिस्टर्ब नहीं होंगे यार, वो सब लेक्चर होगा। हम लोग कल रख देंगे। तुम एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना शौनक, अगर बाकी सब लोग हैं तो रेडी, ठीक है। 9 से 10 में आ जाना भाई, क्या वो आधे घंटा लगेगा भाई, हमें कुछ नहीं टाइम लगेगा, ठीक है सर। थोड़ा आज ही का दिन थोड़ा अच्छा, चल ठीक है सर, आज जाऊंगा मैं। ठीक है चलो सर आप श्रोडिंगर में रिकॉर्डेड मत भेजना सर प्लीज। नहीं भेजे प्रसन्न? नहीं भेज दीजिए सर, देखेंगे एक बार, अगर नहीं समझा कुछ तो डाउट क्लास में सर नहीं समझेगा वैसे सर। अरे सुनो तो सही, सुनो प्रसन्न सुनो, मैं तुम्हें रिकॉर्डेड अगर भेज भी दूं, पहले तो मुझे रिकॉर्डिंग ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं भेज भी देता हूं प्रसन्न, तो क्या है कि तुम जो है ना वो उसको तुम देखोगे या नहीं देखोगे, मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन तो करूंगा ही मैं सारा ना, ठीक है। हाँ सर, मुझे लगा आप ही टीच करके वो। नहीं, मैं देखता हूँ, चलो ठीक है, चलो ओके। हाँ सर, तभी ऐसे भेज दीजिए। बाय। YouTube चैनल पे। थैंक यू सर। हाँ यूज।